हे गाइस। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी सीजीएल 2023 के लिए। और जो बाकी एग्ज़ाम है लाइक सीएचएसएल एंड सीपीओ, उसकी भी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो मैं ये अपनी स्ट्रेटजी लेके आया हूँ जो मैंने फॉलो करी थी, जो मैंने अपने 2022 के एग्ज़ाम के लिए फॉलो करी थी। तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, उससे आप एक रफ आइडिया ले सकते हैं और अपनी बुक लिस्ट थोड़ी बना सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो पहले तो मैं अपना स्कोर बता देता हूँ। ये सीजीएल 2022 की प्री में मेरा 164 था आउट ऑफ 200, और मेंस में 360 था आउट ऑफ 390, और 2022 सीपीओ में मेरा प्री में था 183 आउट ऑफ 200, और मैंने सीपीओ का फिजिकल भी क्वालिफाइड हूँ। तो ऐसा नहीं है कि जो ज़्यादा पढ़ाई में नंबर लाते हैं उनका फिजिकल वीक होता है। तो अब मैं अपनी स्ट्रेटजी के साथ चालू होता हूँ, जो भी मैंने बुक सोर्स बताया। तो ये मैथ्स के लिए देखो, मैथ्स में पहला होना चाहिए तो आपका सिलेबस खत्म कराओ आपने किसी भी टीचर से, ताकि आपको पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट आते हो कि किस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, कौन सी ट्रिक लगेगी। क्योंकि एसएससी इज ऑल अबाउट कि आपने क्वेश्चन देखा और आपको पता होना चाहिए कि क्या मेथड में लगाने वाला हूँ। वहां पे ज़्यादा सोचना नहीं होता है, क्योंकि एसएससी के सवाल मैक्सिमम रिपीट होते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। तो आप उसके लिए या तो किसी के भी क्लास नोट्स रेफर कर सकते हैं, जैसे बहुत से टीचरों के आते हैं। आप अगर आप उनसे समझ सकते हैं तो उसको रेफर करिए, नहीं तो किसी टीचर से पढ़ना है तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं। अगर ऐसा कोई नीड भी नहीं है, अगर आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है या किसी का इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है या किसी के 11th 12th में मैथ्स थी, तो उसके लिए तो शायद वो खुद ही क्लास नोट से ही प्रिपेयर कर सकता है बेसिक। और जैसे ही आपका कहीं से सिलेबस खत्म हो जाता है या फिर आपने पूरे एकदम बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लिया आउटलाइन, आपको फिर मैक्सिमम फोकस रखना है टीसीएस क्वेश्चन पे। कि जो भी टीसीएस पैटर्न के क्वेश्चन आए हैं ना, जो भी पिछले 4 या 5 सालों में जो भी टीसीएस के मैथ्स के क्वेश्चन है, आपको मैक्सिमम फोकस उसी पे रखना है। उसके पहले वाले आप आराम से स्किप कर सकते हो और इस पर पूरा फोकस रखिए। तो इसके लिए आप कोई भी बुक फॉलो कर सकते हैं, जिस भी किताब में टीसीएस के क्वेश्चन आ रहे हो मैथ्स के चैप्टर वाइज, लाइक पिनाकल हो गई या किरण की हो गई, किरण पब्लिकेशन, जो आपको फॉलो करना वो कर सकते हैं। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है मॉक टेस्ट। कि मॉक टेस्ट लगाना सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने भले ही कोई भी टॉपिक पढ़ लिया हो, लाइक आपने सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ लिया हो, पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ लियो, पर जब तक कि आप उसको मॉक में अप्लाई नहीं करेंगे, जब तक इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। तो आपको जो भी आपने पढ़ा है उसको मॉक भी देना पड़ेगा। जब आप मॉक दोगे तभी आपका माइंड एकदम एक्टिवेट होगा। कि आप पहले क्वेश्चन आपने ऐसा ही किया करा, तभी अगला क्वेश्चन एलजेब्रा का आ गया। तो आपका माइंड एकदम होना चाहिए कि आपका माइंड स्विच कर सके बिटवीन द टॉपिक्स। क्योंकि अगर आप कोई भी एक एलजेब्रा का सिर्फ क्वेश्चन लगा रहे हैं कोई भी शीट से या सिर्फ पीवाईक्यू से, तो आपका दिमाग उसी तरह काम करता है कि ठीक है एलजेब्रा का लगाना है तो एलजेब्रा से हो जाता है। पर जब आप मॉक लगाते हैं तो उसके अंदर पहले एलजेब्रा का होगा, अगला क्वेश्चन मेंसुरेशन का आ सकता है, उसका अगला रेशियो का आ सकता है। तो माइंड को ऐसा रहना चाहिए कि वो एक्टिव रहे कोई भी क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए। तो इतना आप कर ले, यही है, बहुत है, मोर देन इनफ है। मैंने भी इतना ही फॉलो किया था बस। इसके बाद नेक्स्ट आता है रीजनिंग। रीजनिंग के लिए कोई भी, मेरे हिसाब से कोई भी कोर्स लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये सिर्फ एक टाइम वेस्ट होगा अगर आप लेते हैं तो कोर्स, क्योंकि आप कोर्स खत्म भी नहीं कर पाएंगे, वो बहुत छोटी छोटी चीज़ें बताएंगे। तो आप कोई भी यूट्यूब पे, जैसे कि कॉन्सेप्ट लर्निंग के लिए कोई वीडियो देख सकते हैं या ट्रिक्स देख सकते हैं जो भी यूट्यूब पे। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे आपको वेन डायग्राम नहीं आता, वो सिलॉग वाला, आपने नॉर्मल लिख दिया वेन डायग्राम एसएससी सीजीएल, तो वहाँ पे बहुत से टीचर की वीडियो आ जाएगी, व्यूज देख के उस वीडियो से कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। वो कॉन्सेप्ट सीख के उसको मॉक में अप्लाई कीजिए। सिर्फ टीचर की वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। आप चाहे बैंकिंग की भी वीडियो देख सकते हैं, लाइक इनइक्वालिटी चैप्टर हो गया, इनइक्वालिटी की अच्छे से वीडियो देख लीजिए कि हाँ यार ये टॉपिक थोड़ा हार्ड है, इसके ऊपर मतलब पकड़ होनी चाहिए। क्योंकि एग्जाम में लाइक अब की बार भी सवाल आया था एक नई इनइक्वालिटी पे, तो बच्चों का प्रिपेयर नहीं था, जिससे कि उनके सवाल भी गलत हुए। तो और फिर आपको जो टीसीएस बेस्ड क्वेश्चन है ना प्रीवियस ईयर के, उसमें आपको सेलेक्टिव चैप्टर के क्वेश्चंस लगाने हैं। सेलेक्टिव चैप्टर जो इंपॉर्टेंट होते हैं, लाइक एनालॉजी हो गया, सीरीज हो गया, एंड ये अपना ऑड वन आउट हो गया। इन सब के क्वेश्चन लगाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट एंड अजम्पशन जैसे अब की बार ही आया है, तो उसके थोड़े यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं आप, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है लगाना। इसके अलावा आप उस पर टाइम वेस्ट मत करिए कि मिरर इमेज के लगा रहे हैं, वाटर इमेज के लगा रहे हैं, उसका कोई सेंस नहीं है। वो आप अपने आप कर लेंगे।
और एक जो सोर्स है बहुत इंपॉर्टेंट, एंड गेम एसएससी है, जिसको आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे ना, उसके 4 या 5 वीडियो हैं, मतलब लाइक एनालॉजी पे, सीरीज पे, जहाँ पे उसने पूरे जो जिनके लॉजिक थोड़े यूनिक से है ना, उनको उसने सेग्रीगेट कर दिया है। जैसे हर टॉपिक में चाहे 50-60 क्वेश्चंस, तो उनको मैंने देख लिया था एग्जाम से पहले, तो एग्जाम में मेरे को काफी हेल्पफुल रहा था, एकदम कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है कि हाँ कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं टैकल कर लूंगा, अगर मेरे से नहीं होगा तो किसी से भी नहीं होगा। अगर ऐसा एक पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा तो आप क्वेश्चन भी कर पाएंगे। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट होता है मॉक लर्निंग, मॉक से लर्न करना, क्योंकि मॉक से ही रीजनिंग में प्रैक्टिस करके अप्लाई करके सीखा जा सकता है। इसके लिए कोई शीट नहीं, कोई और ज्यादा कहीं से प्रैक्टिस नहीं, बस प्रीवियस ईयर टीसीएस बेस्ड की लिमिटेड क्वेश्चन जो सेलेक्टेड चैप्टर्स हैं और मॉक्स, इतना कर लीजिए, मोर देन इनफ है। क्योंकि आपको और भी चीजें पढ़नी है, इंग्लिश भी पढ़ना है, जीके भी पढ़ना है, हर सब्जेक्ट को पढ़ना है। ये पुराना पैटर्न नहीं है कि जहाँ पे सिर्फ मैथ्स इंग्लिश आएगी। अब की बार वेटेज हर एक को दिया गया है, तो आपको इतना टाइम भी नहीं है कि आप हर एक चीज बहुत ही डीपली कवर कर पाए। फिर आता है इंग्लिश। इंग्लिश के लिए तो देखो, वोकैब के लिए मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर फॉलो किया था, और मोस्टली ब्लैक बुक, कि सिर्फ वो ब्लैक बुक मोर देन इनफ है। ब्लैक बुक भी वो नहीं कि पूरी पूरी कंप्लीट करनी है, कि आप उसमें रूट वर्ड भी करने लग गए, द हिंदू के जो वर्ड्स हैं वो भी करने लग गए, लिमिटेड वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, साइनो, पहले साइनो याद करो अच्छे से, उसके बाद एंटो करो, बस इतना करना है, मोर देन इनफ है, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं। और ग्रामर के लिए वॉल्यूम 1 की नीतू सिंह, इसको तो आप बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसका डेली का एक एक चैप्टर पढ़ते चलिए, आराम से 15 से 20 दिन में पूरी पूरी ग्रामर खत्म हो जाएगी। इसको रिपीटेड फॉर्म में रखिए। और अगर आपके पास पीडीएफ हो 120 रूल्स की, जो बैंकिंग वाले फॉलो करते हैं 120 रूल्स, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से आते हैं, तो आप डेली के 10-10 रूल्स भी रिवाइज कर सकते हैं। उससे आपकी एवरी 12 डेज के अंदर आपकी ग्रामर के जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वो कवर हो जाएंगे, ताकि आपको 120 रूल एग्जाम में रिकॉल करने में भी आसानी होगी कि कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है एरर निकालने के लिए। फिर आता है कॉम्प्रिहेंशन। जो कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैं तो न्यूज़पेपर रीड करता था, मैं तो द हिंदू पढ़ता था। थोड़ा स्टार्टिंग में टाइम लगा समझने में, पर एक हैबिट सी बन गई थी वो, तो मेरे को तो कॉम्प्रिहेंशन मेरे को उसने बहुत ही हेल्पफुल करा था। अगर किसी का नोवेल का शौक है, कोई बुक पढ़ता है, तो वो नोवेल पढ़ सकता है, कुछ भी, मतलब आपको रीडिंग करने से मतलब है, क्योंकि ये एक हैबिट में होना चाहिए। क्योंकि अब की बार कॉम्प्रिहेंशन ने बहुत ही मेजर रोल प्ले करा है। लाइक आपके, अगर आपने सीजीएल मेंस में देखा हो 2022 वाले में, उसमें कॉम्प्रिहेंशन का बहुत ही बड़ा रोल था। अगर आप बाकी एग्जाम भी देंगे, सीएचएसएल का मेंस या सीपीयू का मेंस, तो वहां पे भी कॉम्प्रिहेंशन एक अच्छा वेटेज लेके चलता है। अगर आपकी कॉम्प्रिहेंशन अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग, तो आप एरर भी निकाल सकते हैं आराम से, कि आपको पढ़ते मालूम हो जाए कि हाँ भाई एरर इसी के अंदर है, इसी सेक्शन में एरर है। प्रैक्टिस के लिए मैंने एरर प्रो बुक थी, एरर प्रो बुक, उसमें चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, बहुत ही अच्छे से दे रखा है चैप्टर वाइज प्रैक्टिस। पहले नीतू सिंह की चैप्टर पढ़ा, उसके पीछे अप्रोक्सीमेट 50 क्वेश्चन होते हैं वो लगाए, उसके बाद एरर प्रो बुक से लगा लिए। और वो कैप का आपको पता ही है। फिर कॉम्प्रिहेंशन जो एसएससी किरण की आती है, एक 16,000 सवालों की किताब आती है, उसमें जो लास्ट में दे रखे थे ना कॉम्प्रिहेंशन के सवाल, कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, और भी से कुछ मैंने इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस मैंने वहीं से कर लिए थे कवर, उसी को बार बार रिपीटेड में लगाया, बस इससे ज्यादा कुछ फॉलो नहीं कराना मैंने। फिर आता है मॉक्स। मॉक्स तो आपको पता है इंपॉर्टेंट है, मॉक्स तो आपको डेली देने हैं, जो भी आप देंगे, लाइक एक प्री का मॉक देना ही है डेली, जो कि आपको अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए। तो मॉक आपको देना, और जो भी आपको मॉक में क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको नोट कर लिया करिए, एक सेपरेट कॉपी। लाइक आपको कोई वोकैब नहीं आया, उस वोकैब के क्वेश्चन को नोट कर लिया, कोई इडियम या फ्रेजेस नहीं आया उसको नोट कर लिया, और कोई कोई नया ग्रामर का रूल दिखा उसको नोट कर लिया, तो ये आपको बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। उसके बाद आता है जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज के लिए सिर्फ वन एंड ओनली सोर्स है लूसेंट की बुक। लूसेंट के अलावा आप कहीं और मत जाइए, मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि लूसेंट वन एंड ओनली ऑप्शन है। बस लूसेंट को बार बार रिपीटेड फॉर्म में रिवाइज करना है, और स्मार्ट स्टडी करनी है। लाइक उसमें हिस्ट्री बहुत बड़ी दे रखी है, तो आपको हिस्ट्री में लिमिटेड चलना है। एंशंट के अंदर, एंशंट के पेजेस बहुत ज्यादा है, लिमिटेड चलना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, हड़प्पा हो गया, मौर्यन हो गया, जैनिज्म बुद्धिज्म हो गया, ये सब टॉपिक करने हैं। लाइक गुप्ताज हो गया। अब की बार भी से आपको मालूम है क्वेश्चन आया था मौर्याज में कि मौर्यन डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी आई थी, सुंगा आई थी, सब उसमें क्लियर कट लिख रखा है। ऐसे ही मेडिवल करनी है, मेडिवल तो उसमें कॉम्प्रिहेंसिवली कवर्ड है, लाइक उसमें 7 to 8 पेजेस में है। मेरी शिफ्ट में क्वेश्चन भी था कि शहनाई मंडी का रोल क्या था उसमें, ऐसा क्वेश्चन था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में, शहनाई मंडी।
ये सारे क्वेश्चन आपके वहीं से कवर हो जाएंगे जब आप स्मार्ट स्टडी करेंगे। इकोनॉमिक्स को आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि वेटेज कम रहता है और सवाल भी थोड़े अटपटे से आते हैं, वो भी आते हैं तो 12th की इकोनॉमिक्स से आते हैं, तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। और करंट अफेयर के लिए तो मैं सजेस्ट करूंगा इंडोलोगस की मंथली करंट अफेयर की पीडीएफ आती है जो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करती है। इसके अलावा मेरे हिसाब से और कोई सोर्स फॉलो करने की भी जरूरत नहीं है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। उनका वीडियो देखिए 1.5 घंटे की, वो 1.5 घंटे की वीडियो में पूरे के पूरे क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। उसके बाद वो मंथली पीडीएफ भी देते हैं फ्री, उसको देख लेना, कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बस सेव कर लेना लैपटॉप में या अपने गूगल ड्राइव पे, बस उसको गो थ्रू कर लेना है वीकली बेसिस पे। और ये आपको जनवरी से स्टार्ट कर देना चाहिए, अभी तो जनवरी फरवरी मार्च 3 ही महीने की आई है, तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप जनवरी से कवर कर सकते हैं, तो आपको बाद में आखिरी में लोड कम आएगा। आप अभी ये कवर कर लेंगे तो जब लास्ट में सुपर 100 करंट अफेयर आती है जो एकदम कॉम्प्रिहेंसिवली कवर्ड रहती है एकदम 50-60 पेजेस में, उसको फिर गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आपने इंडोलोगस मंथली करंट अफेयर अच्छे से करी होगी तो वो आप इजीली गो थ्रू कर सकते हैं। और प्रैक्टिस के लिए आपको पता है टीसीएस के जो क्वेश्चन आए प्रीवियस ईयर, उसके लिए कोई भी बुक फॉलो कर सकते हैं। और मैक्सिमम हमेशा कोशिश करिए जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ा करें। ऐसा नहीं है कि आप उस एक्सप्लेनेशन को स्किप कर दें, क्योंकि एक्सप्लेनेशन से कई बार होता है वो एक्सप्लेनेशन हमारे काम आता है। अगर कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो उसको एलिमिनेट करने में भी काम आता है, कहीं ना कहीं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में काम आता है। अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो रिटेन भी ज्यादा रहता है, ज्यादा टाइम तक रिटेन रहता है। और फिर आता है मॉक, जो आप मॉक देते हैं उस मॉक को जो भी क्वेश्चन आया उसमें लाइक 25 क्वेश्चन आया, आपने 10 करे, 10 के बाद 15 क्वेश्चन देखिए, 15 में से 3 to 4 तो इरेलीवेंट हो, उनको स्किप कर दीजिए, पर बाकी 10-11 को देखिए कि अगर मेरे को अपना गेस वर्क भी लगाना होता तो मैं क्या लगाता, कैसे अपने गेस वर्क को डेवलप करिए, उन क्वेश्चनों को नोट करते चलिए कि हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया, लाइक कांग्रेस सेशन का क्वेश्चन आया इंपॉर्टेंट, 1960 में अंबिका चरण मजूमदार थे प्रेसिडेंट, तो उस तरह से नोट करते चलिए, तो वो आपको काफी बेनिफिशियल होगा। इसके अलावा और कुछ फॉलो करने की जरूरत नहीं, मोर देन इनफ है। और लास्ट ओके, तो फिर मैं लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टिप दूंगा कि जो भी आपने सोर्स बनाया है उस पर ट्रस्ट रखिए। आपने कोई भी सोर्स बनाया, जाए मैं करंट अफेयर के लिए टॉप 300 क्वेश्चन फॉलो करूंगा इस इंस्टीट्यूट के या फिर जो भी है, तो उस पर स्टिक रहिए, चाहे मैं भी बोल रहा हूँ या फिर कोई और भी बोल रहा है, तो अपने सोर्स से डेविएट मत होइए, क्योंकि मार्केट में डेविएशन बहुत है, तो वो डेविएशन आपको अपने सिलेक्शन से दूर ले जाएगा। और लाइक 2023 में वैकेंसी भी 7,500 ही है और इलेक्शन है, तो ये आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये लास्ट है, इसके बाद पता नहीं कब आएगा 2024, फिर सीधा 1 साल बाद आएगा जो भी आएगा। तो अपने सोर्स पे ट्रस्ट रखिए, जो भी आपने सोर्स डिसाइड करा है, 3-4 वीडियो देख लीजिए और सोर्स डिसाइड कर लीजिए। फिर लिमिटेड सोर्स और मैक्सिमम रिवीजन, आप जितना रिवीजन करेंगे आप उतना अपने सिलेक्शन के पास जाएंगे। और डेली मॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, हफ्ते में कम से कम 5 मॉक दीजिए और एक लाइव मॉक दीजिए, ताकि आपको अपनी प्रिपरेशन का अंदाजा रहे कि आप भीड़ में कहाँ पे स्टैंड करते हैं, कि आपकी परसेंटाइल कितनी है, कितना आप में इंप्रूवमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं अपना सिलेबस खत्म कर लूँ मैं फिर मॉक दूंगा, सिलेबस कॉम्पिटिशन एग्जाम का सिलेबस होता ही नहीं है, और सिलेबस कभी खत्म नहीं होता। मैं बहुत से बच्चों को जानता हूँ जो पिछले 2-2 साल से कर रहे हैं और आज तक उनका सिलेबस ही खत्म नहीं हुआ है, तो वो सिलेबस में ही रह जाते हैं, तो उसका कोई नीड नहीं है। और प्रॉपर एनालिसिस करिए, जो भी आपने मॉक दिया उसको कम से कम ½ आवर टू 1 आवर तक दीजिए, आधे से 1 घंटे तक दीजिए, कि आप पूरा एनालिसिस करिए उसको कि क्या क्या गलतियां हैं मेरी, क्या क्या नहीं है, तो उससे आपको इम्प्रूवमेंट आएगी। बाकी ये सब मोर देन इनफ है, सो जस्ट कीप स्टडिंग